शाबाश। ना लुक। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ टॉपिक। देखो भाई, सबसे पहले एवरेज है ना, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ। एवरेज एवरेज का सिंपल सा मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा कि भाई पहले दिन पे पहले दिन पे जो है बंदा जा रहा है किसी किसी जगह पे। वो स्पीड लगा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरे दिन जा रहा है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तीसरे दिन जा रहा है भाई, उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आ गई है। हाँ। अब ये जो बताएगा, अगर कोई पूछेगा इनसे कि भाई बताओ कि तुम्हारी स्पीड क्या है, कुछ ये नहीं बताएगा कि भाई मैंने पहले दिन इतने चलाई है, दूसरे दिन में इतनी स्पीड चलाई है। वो ये नहीं कहेगा। बंदा क्या कहेगा कि भाई सर मेरी एवरेज स्पीड जो है, मतलब वो टोटल करके एवरेज कैसे निकलता है देखो। एवरेज का फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है देखो, एक मिनट जरा। फॉर्मूला क्या है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल अपॉन टोटल, ठीक, अपॉन टोटल होता है। अब इन तीन नंबर्स का एवरेज जो निकलेगा, एवरेज इज इक्वल टू, अब एवरेज क्या, 30 सम ऑफ टोटल 40 और 20। भाई 30 40 और प्लस 20 आ गया, अपॉन क्या आया, कितने नंबर हैं, एक दो तीन, ये तीन नीचे रखने होंगे। अब देखो इनको अगर ऐड करो 30 40 इनको सारों को, तो क्या होगा भाई। सबसे पहले तो देखो 60 90 होगा, है ना। अब देखो 90 एवरेज क्या है, 90/3 इज इक्वल टू 30। मतलब एवरेज आ गया आपका 30। मतलब वो ये कहेगा कि भाई सर मैं अराउंड ना 30 किलोमीटर पर आवर जाता हूँ। ये नहीं कहेगा कि भाई मैं पहले पे 30 जाता हूँ, फिर जो है वो मतलब ऐसा समझो कि मैं जो है वो 20 किलोमीटर जाता हूँ, फिर जो है वो 40 किलोमीटर जाता हूँ। ये सारी चीजें वो बार बार नहीं कहेगा, उतना वैला है नहीं वो। ठीक। अच्छा, अब देखिए जरा। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। फार्मूला बस ये समझना है कि हर सिचुएशन में फार्मूला यही लगना है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। हर जगह पे फार्मूला ये लगेगा, मगर ये फार्मूला अपनी नेचर जो है ना वो चेंज करता रहता है। अब देखिए जरा, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को कहूँ, अगर लेट से कि भाई एवरेज ऑफ 3 5 7 8 10 ऐसे है मिसाल के तौर पर। हाँ। तो मुझे ये बताओ कि इसका एवरेज क्या हो सकता है। एवरेज इसका क्या निकल सकता है जी। इन पांच नंबर्स का एवरेज देखो, नंबर कितने हैं, पांच हैं। तो एवरेज क्या निकल सकता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स। 3 और 5 8 8 और 7 15 15 और 8 23 और 10 33/5 आ गया। तो भाई देखो क्या निकलेगा, 6.3 आएगा, फिर 6 आएगा ना, 6.6 आएगा। बाय द वे इन नंबर्स में 3 5 7 8 10 में नंबर में 6.6 किधर है ही नहीं। मगर ये बीच वाला आके आपको बता देगा कि भाई मेरा अराउंड इतना है, ठीक है ना। अराउंड मेरा एवरेज इतना है। वो लगभग अगर इतना रोटियां खा रहा है तो भी इतना होगा, अगर वो कोई और हिसाब से कर रहे तो भी इतना ही होगा, मगर ये अराउंड को कह रहा है कि मेरा अराउंड इतना बनेगा। ठीक। अच्छा सुनो जरा, भाई ये तो एवरेज क्या है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ये क्या देखो, 1 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इनका एवरेज तो निकालो, एवरेज निकालो, इनका भी एवरेज निकालो और इनका भी एवरेज निकालो। 2 4 6 8 10। शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। इधर ना 20 वाले बैच वाले भी हैं, 20 डेज वाले मैथ्स वाले। और 20 डेज वालों, जरा देखो, ये मैंने आप लोगों को क्यों किया, क्योंकि एवरेज के लिए एमसीक्यूज कोई ऐसे है नहीं। तो एवरेज हम लोग को समझना होगा। वैसे एमसीक्यूज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह भेजूंगा, वो सॉल्व करना होंगे आप लोगों को। सर 6 और 5 होगा, नहीं 6 और 6 होगा दोनों का। इसका क्या होगा, 6, इसका भी और 6, नीचे वाले का भी 6। इसका भी 6 होगा। अब देखो भाई, सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने क्या किया होगा, 1 + 4, मतलब अभी थ्री तो फोर नीचे 5 नाइन आएगा ना। बता रहा हूँ, एक मिनट रुके तो सही। शाबाश, एक मिनट जरा। 1 और 3 4 आया, 4 और 5 9 आया, 9 और 7 16, 16 और 7 9 कितना हुआ भाई, 25 25 और 11 कितना हुआ भाई, 25 और 11 36 अपॉन टोटल नंबर कितने, 6 है।
तो क्या एवरेज आया? 6 आया। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं इवन, ये क्या इवन है ना, इवन है देखो। 2 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, और ये 32 आया। 32 अपॉन कितना है भाई? 32 होगा, कितना होगा? सर सर 30 5 होगा। होगा। 30। 30/5। 30/5 = 6 है ना? अब सुनो भाई भाई, इसमें एक जादूनुमा ये चीज है, मुझे ये बताओ, ऊपर वाले सारे ऑड हैं ऑब्वियसली। अब पहले कितने ऑड हैं? पहले 6 ऑड हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले अगर 6 ऑड है ना, इसका एवरेज भी 6 ही आएगा। अगर मैं कहूँ फर्स्ट 10 ऑड कहूँ, तो इनका एवरेज कितना आएगा फर्स्ट 10 ऑड का? 10 ही आएगा। जितने ऑड होंगे उतना ही उनका एवरेज आएगा, ये याद रखियो आप लोग। समझ आ रही है? ये टोटके हैं आप लोगों के लिए, बड़ा आसान बन जाएगा। अब इवन की बात करें ना, तो इवन फर्स्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 इवन है ना, तो इनका एवरेज जो है 6 आएगा बस। जितने होंगे, लेट से मैं कहूँगी फर्स्ट 20, देखो फर्स्ट 20 इवेंट्स, तो इनका एवरेज क्या आएगा? एवरेज इनका 21 आएगा। ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत आप लोग क्लू ना समझ लीजिए, आराम से इंशाल्लाह हो जाएगा। सर मतलब सिर्फ फर्स्ट ही होनी चाहिए, बीच बीच में से हो तो? मैं बता रहा हूँ ना, आगे आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ, डोंट वरी। सर शाबाश। सर जी अब सर सर यो इवन जो फार्मूलो किया n+1 ना या आर जो किया वरी यो थोड़ा बताया। अब N+1 को छोड़ें, बस ये समझें कि भाई एवरेज का फार्मूला कैसे निकलेगा। और उसके बाद मैंने यस सर। आपको एक ट्रिक ये बता दिया कि अगर फर्स्ट 50 इवन कह रहा है, फर्स्ट आपसे यस कहा गया कि भाई फर्स्ट 50 इवन का एवरेज क्या होगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि फर्स्ट 50 ये है, एक ऐड करना है, बस 51 होगा। मतलब आपको ये टोटका जहन में रखना होगा। और उसके बाद एक और बात आठ सुनिए, एक ऑड का भी वही है, अभी जो समझाया मैंने। जितना आठ सर उतरा जितना आठ शाबाश। उतरो सही उन्होंने जो एवरेज। हाँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट जरा, मैं देखूँ स्टूडेंट कौन कौन है हमारे साथ। 35 तो हम लोग हैं। माइक बंद कर दो ना, कुरतुल्लाह फियाज, माइक बंद कर दो। शाबाश। माइक बंद क्यों? अब रजा अब्बास हैं, आयशा हैं, अक्सा, सुमरो है, चांदनी है, दानिश, फियाज, हरप्रीत, इकबाल, इकरा, इसरा, जवेरिया, कुलसूम, खुशी, लाइबा, महक, महक ठाकुर, पिंकी, कुरतुलैन, रोशनी, सजनी, संपति, साकिब, सहर, शफकत, स्नेहा, सोम, तीशा, यूएम। यूएम पता नहीं कौन है, प्लीज यूएम अपना नेम ओरिजिनल रखें। उम्मे लुबाबा, उसामा, विशाल, जैन, जुनैर। शाबाश, थैंक यू सो मच। ओके। अब देखियो जरा, अब सवाल यूं आ सकता है, मिसाल के तौर पे आपसे कहता है कि भाई बताओ कि 31, 33, 35, 37 है ना, आगे क्या आ गया कि 47 तक ऑड नंबर्स का इसका कितना, क्या कह रहा है, इनका कितना सम होगा। अब आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि 1 से लेकर 3 5 ये सारे नहीं, आपसे सिर्फ इनका सम पूछ रहा है। तो देखो ये क्या है, ऑड है ना, ये ऑड है, ऐसा है ना, ये ऑड है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताओ कि अगर ये ऑड है, तो अगर मैं फर्स्ट से लेकर 47 तक करूं, तो ऑड कितने होंगे भाई? फर्स्ट से लेकर 47 तक का जो आपका निकलेगा एवरेज, वो कितना होगा? 47। ना 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 ना, 23 होगा। सर अभी आपने ही तो बोला था। नहीं, ये फर्स्ट नहीं है ना। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं अगर कहूँ 1 3 5 7 है, मैंने कहा कि 1 से लेकर 7 तक जो ऑड नंबर्स हैं, तो वो तो 4 है ना। सर हाफ हाफ थी। तो वो तो 4 है ना। अब मसला ये है कि देखो, 1 से लेकर 7 तक क्या है, 1 से लेकर 7 तक क्या है, देखो 1 से लेकर 7 तक 4 ऑड हैं। कितने ऑड हैं? 4 हैं। मगर बात यह है कि आपने ऐसा नहीं करना, मतलब क्योंकि इसका हाफ तो हो नहीं सकता। अगर 7 का जो हाफ, और जो जो 7 से पहले इवन है 6 है, 6 का हाफ करोगे 3 आ जाएगा। 7 का जो बाद वाला है वो 8 है, 8 का हाफ क्या आएगा? 4 आएगा, तो मतलब 4 ऑड है। तो अगर 1 से लेकर 47 तक जाओगे, तो 48 का हाफ क्या होगा भाई? 24 होगा। तो हाउ मेनी ऑड्स आर देयर 1 से लेकर 47 तक का? 24 होगा। 24 अगर ऑड नंबर हैं, तो 1 से लेकर 47 तक का एवरेज कितना आएगा? ये बताओ जरा। 1 से लेकर 47 तक का मतलब फर्स्ट फर्स्ट 24 ऑड है ना, ये फर्स्ट 24 ऑड है, फर्स्ट 24 ऑड्स हैं।
अगर फर्स्ट 24 ऑड्स हैं, ये 1 से लेकर 47 तक का, अभी छोड़े, हमने इसका फाइंड करना है। 1 से लेकर 47 तक का, 1 से लेकर 47 तक का 24 ऑड्स हैं, तो इनका एवरेज भी तो 24 निकलेगा, क्योंकि ऑड है। अच्छा सुनो जरा, शाबाश। अक्सर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, अब बड़े पता नहीं क्या हो गया है। वही चीज मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि आप थोड़ा फोकस्ड रहें। देखो, एवरेज जो है, सबसे पहली बात देखो, मैंने कहा कि 1 से लेकर 11 तक ऑड कितने, 1 से लेकर 11 तक 6 ऑड होंगे। ऑड 6 होंगे कैसे भाई? 1 3 5 7 9 11। देखो 6 नहीं है। अब ये 1 से लेकर 11 तक 11 ऑड तो नहीं होगा ना, बीच में इवन भी है। इवन को आप खत्म कर देते हो। अभी ऑड कैसे फाइंड करना है? 1 से लेकर 11 तक आपने 11 के बाद जो नंबर है वो 12 है, 12 को 2 से डिवाइड करो, आपका ऑड नंबर मिल जाएंगे 1 से लेकर 11 तक। ऑड नंबर मिले। अब आपको ये पता चला कि ऑड जो है 1 से लेकर 11 तक वो 6 है। अब 6 फर्स्ट 6 का ऑड नंबर क्या कितना होता है? 6 ही एवरेज होता है। तो ऐसे ही 1 से लेकर 47 तक का जो एवरेज निकलेगा वो क्या है? वो 24 आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 47 तक का नंबर ही 24 है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? ऑड नंबर की बात कर रहा हूँ। 24 नंबर्स हैं। तो ऐसे ही जो, देखो मेरा हदफ क्या है, मेरा तो ऊपर वाला जो देखो क्या क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला देखो, एवरेज इसकी क्या 24 है। किसकी? 1 से लेकर 47 वाली। मुझे क्या चाहिए? 31 से लेकर 33, 35, 37 से लेकर ऐसा 47 तक चाहिए। अब ये वाला फाइंड कैसे करूंगा मैं? हाउ कैन आई फाइंड दिस टाइप ऑफ? जी, अब देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, इधर देखिए जरा, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये आप लोग खुद कर लेंगे। मैं थोड़ा आप लोग इंगेज करना चाह रहा हूँ, इधर देखो। जी जी, ऐसा ही है बिल्कुल जवेरिया। मिसाल के तौर पे 1 से लेकर 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, एंड उसके बाद 9 है और 11 है। देखियो, अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि मुझे इनका फाइंड नहीं करना, मुझे फाइंड करना है 7, 9 और 11 का एवरेज। सबसे पहली बात तो ये है कि यार टोटल का इसका एवरेज कितना आएगा भाई? कितने नंबर है? 6 है, तो इसका एवरेज आएगा 6। ठीक है। अब 7, 9 और 11 का देखो, 7, 9 और 11 का एवरेज, 7, 9, 11 का सिर्फ इनका एवरेज, 9 और 11, 20, 20, 27, 9 आ गया ना, 9 आ गया। अब इनका 9 आएगा। अब ये बताओ, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, एक मिनट एक मिनट, छोड़े 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 छोड़े, टोटल का इसको भी छोड़े। अब देखो, मुझे किसका चाहिए? 7, 9, 11 का। ये तो मैंने खुद करके दिया ना, अगर वो आता है तो। 7, 9, 11 का 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक मतलब फर्स्ट 6 का 6 एवरेज है। अब 1 से हमें किसका चाहिए? 7 से लेकर चाहिए, हमें किसका चाहिए? 7 से लेकर। अब टोटल 6 है, टोटल क्या है? 6 है। अब उनमें से जो ये वाला एवरेज है, इसका देखो, ये वाला मुझे जो एवरेज है, इसका एवरेज क्या आएगा? 3 आएगा ना। इसका एवरेज क्या आएगा? 3 आएगा। ऐसा अच्छा है। 1, 3, 5 का एवरेज क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स हैं, तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर क्या आएगा? 3 आएगा। तो वैसे ही अगर ये 3 आता है, तो 3 और 6 कितना होता है? 9 होता है। तो 7, 9, 11 का एवरेज क्या आएगा? 9 आ रहा है। ऐसी सिचुएशन को अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको लंबा और ज्यादा ना खींचूं, इधर सर देखो, इधर देखो। जी अब सर सर अगर सर रंग सर पांड में ऐड करूं तो भी सर 27 तो चाहिए सर रंग 3 से डिवाइड करूं तो भी सर 9 ही आंसर नहीं दोनों। अब गाल ठीक ही है, उन्हें ऐड करे कि 3 से डिवाइड करो में, तो मगर ये है कि 1 से लेकर 11 तक केयर कर दो। ये 11 चलो ठीक है, 7, 9, 11 आ, पर माता के अब मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन ना है, आप लोगों को 30, 47, सॉरी 43, 45, 47 या 49 आ जाता है, ऐसे ऐसे कैसे होगा फिर? अब पहले क्या करना होगा आपको? 1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 49 तक आप लोग एवरेज देखोगे भाई। 1 से लेकर 49 तक ऑड कितने हैं? 1 से लेकर 49 तक 25 हैं, तो 25 एवरेज आएगा। ऐसा है, 1 से लेकर 49 तक। हमें अब क्या है? 1 से लेकर 41 तक का एवरेज जो है ढूंढना है, क्योंकि 43 से लेकर 49 तक हम लोगों का एवरेज जो है वो ढूंढना असल यही है। मगर क्या है कि
1 से लेकर 49 तक का 25 है। अब हमें 1 से लेकर 41 तक का क्या मिलता है? देखो 1 से लेकर 41 तक का कितने मतलब ऑड नंबर हैं? 1 से 41 तक 20 21। 21। अब 21 और 25 कितना होंगे? इसको ऐड करो। 46। अब देखिए 46 आया। अब कैलकुलेटर घुमाओ जरा, एक मिनट इधर देखो, इधर देखो, मैं बताता हूँ। कैलकुलेटर अगर आप घुमाओगे 43, देखो भाई 43 को प्लस करो 45 से, फिर प्लस करो आप 47 से, और फिर प्लस करो 49 से, डिवाइड फिर करो आप लोग कितने नंबर से करोगे भाई? 4 से। 45 पॉइंट समथिंग आएगा। 45 पॉइंट मतलब अराउंड जो है 46 आ रहा है ना? 45 46 इसके अराउंड आ रहा है। मतलब की बात यह है कि आप लोगों ने जो सबसे मेन बात जो है वो सिर्फ यही करनी है कि ऐसी जब भी सिचुएशन आ जाती है, बीच वाले नंबर आ जाते हैं तो ऑड वाले, बेहतर ऐसा नहीं आते। वर्ड प्रॉब्लम में जो आप लोगों को करवा रहा हूँ उन्हीं पे फोकस ज्यादा करना है। ये वाले इस पे ज्यादा वो मतलब ना करें, ठीक है ना? इन चीजों पे ज्यादातर आप खामा मत्था मारी ना करें, बस इस एवरेज को ढूंढें। इस एवरेज को, इस एवरेज फार्मूला को, सम अपॉन टोटल, ये वाला फार्मूला को पकड़ के जो मैं अभी अब सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों से प्रॉब्लम्स, उन पे फोकस करना है। एवरेज इज नॉट जस्ट कि भाई बस ये चीजें हैं तो बस एवरेज हो गई। ये एवरेज नहीं है, ऐसा समझो। एवरेज आगे है। देखिए अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मिसाल के तौर पे सवाल कराता हूँ। भाई सवाल कैसा? देखियो, सवाल कुछ यूं आ सकता है। देखिए चलो मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर, स्क्रीन जो है ना शेयर कर लूँ आप लोगों से। इसका देखिए जरा, नजर आ रहा है? इज इट विजिबल? जी जी सही नजर जी रखे सर। तो। इसको पढ़ो जरा। मैं फिर आप लोगों से जो है ना दूसरे सवाल हल करवाता हूँ। इसको पढ़ो। What the question is saying to you all, these type of called actual real word problems related to average. शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई क्या कह रहा है? सर एवरेज वेट ऑफ 8 फ्रेंड्स इज 48 kg, अ गर्ल ऑफ वेट 62 kg लेफ्ट द ग्रुप। भाई 62 kg माशाल्लाह, थुलिया का आइडिया। अच्छा उसके मजाक कर रहे हो। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है कि एक लड़की ने 8 दोस्तों का जो एवरेज वेट है वो 48 है। एक लड़की छोड़ जाती है 62 kg की, छोड़ जाती है। मगर फिर कह रहा है कि जो रिमेनिंग फ्रेंड्स हैं, रिमेनिंग कितने हुए भाई? 7। 7 लोगों का एवरेज कितना होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अब एडवांस में और करवाता हूँ आप लोगों से, डोंट वरी। मगर ये सॉल्व को मतलब इस क्वेश्चन को देखें जरा पहले। देखो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि 8 लोगों का आपको एवरेज मिला हुआ है। एवरेज मिला हुआ है, सम अपॉन क्या होता है? टोटल। अब आपको पता है कि अगर 8 लोगों का सम मिला हुआ हो, 8 लोगों का अगर सम मिला हुआ हो, सम मिला हुआ हो, उस टोटल सम में से मिसाल के तौर पे एक आप लोगों में से एक दोस्त का जो वजन है वो लेट्स से कि 60 kg है, दूसरे दोस्त का वजन 50 kg है, तीसरे दोस्त का वजन है 45 kg है, एक लड़की है जिसका वजन है वो कितना है भाई? लेट्स से 40 kg है। देखो 4 दोस्त हो गए ना। अब इनको सम करोगे, सम के बाद जाके अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि टोटल इसका है 60 50 110 और 155, 155 और 40 कितना होता है? 195। अब 195 सम है। अब मैं कहता हूँ अगर मुझे इनका पता नहीं है सारों दोस्तों का, मगर कहता हूँ इन सारों का सम 195 है। अगर कह दूं कि भाई अब जो लड़की है वो 40 kg की निकल गई, तो फिर 3 दोस्तों का जो सम होगा वो कितना होगा भाई? 155। तो 155 का जो फिर एवरेज की तो सम मिल जाएगा ना, तो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। अब एवरेज इज इक्वल टू सम 155 मिल गया। दोस्त कितने हैं भाई? 3 है। ऐसे आप लोगों को करना होगा। अब देखें कैसे करना होगा। देखो सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है, देखो सवाल को समझो। द एवरेज वेट ऑफ 8 फ्रेंड्स, टोटल मिला हुआ है, टोटल, और ये आपको एवरेज मिला हुआ है। मतलब एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। तो एवरेज क्या है भाई? एवरेज 48 है, इज इक्वल टू सम आपको फाइंड करना है अपॉन टोटल 8 मिले हुआ है। 8 अगर इधर आए, अगर 8 इधर आए तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट सम। सम कितना होगा भाई 8 दोस्तों का? 8 दोस्तों का जो सम होगा वो 384 होगा। 384 होगा। अब यह है कि टोटल में से अब लड़की जो है निकल गई है 62 kg की। अब इस टोटल की वेट में 8 दोस्तों का सम वेट आ गया, इनमें से लड़की निकल गई 62 kg की। अगर 62 kg की लड़की निकलेगी तो कितना बचेगा? 322। अब ये 322 किसका है?
ये सम किसका है? 322 सम किसका है? किन लोगों का है? 322 सम किन लोगों का है? ये 7 लोगों का सम है, ये 7 लोगों का सम है। गेटिंग? ये 7 लोगों का सम है। अब ऑब्वियसली अगर 7 लोगों का सम यही है, 7 सम ये है अगर, तो सम भी मिला हुआ है, आप सम मिला हुआ है 322 और टोटल मिले हुए हैं ना, टोटल कितने होंगे फिर? 7। तो एवरेज अब इनका कितना होगा? 322 अपॉन 7 इज इक्वल टू क्या होगा? 46। 46। शाबाश। अब बात यह है ये 46 पूछ रहा है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द एवरेज वेट, नहीं, व्हाट इज द वेट ऑफ रिमेनिंग फ्रेंड। तो रिमेनिंग फ्रेंड का वेट कितना था? 322। शाबाश, 322 होगा रिमेनिंग फ्रेंड्स का वेट होगा। अगर एवरेज वेट पूछे तो आप लोगों ने क्या करना? 322 से टोटल फ्रेंड्स जो है वो डिवाइड करने, 46 आ जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, अब आगे आई थिंक तो है नहीं, ये आगे नहीं है, बट मैं अपना आप खुद से करवा रहा हूँ। एक मिनट जरा देखो भाई, दूसरा सवाल मैं आप लोगों से ये करवा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कभी कभार ना वैसे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि लग पता जाता है। देखो भाई, पिछली बार मैंने सवाल जो करवाया था उससे बिल्कुल वैसा तो नहीं करवाऊंगा मैं। कह रहा है कि इफ, देखो, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए जरा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 C+D, ठीक, देन एवरेज ऑफ ABCD इज व्हाट। भाई आपको आपको इसने सिचुएशन दी है, क्या दिया है भाई? अगर A प्लस बी बराबर है C+D 7 इसके ना, देन एवरेज ऑफ ABCD क्या होगा? भाई समझने वाली बात है, समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है? अब जरा देखो, समझने वाली बात है कि आपके एवरेज ABCD का चाहिए, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस सम ना, डी सम अपॉन टोटल। कर दो, खैर है, कोई मसला नहीं है, आपने कर दिया ना। यहां तक का आप लोगों ने करना है, नहीं यहाँ करना है। ये देखो, ये कर लिया। अब आप लोगों को मिला हुआ ए प्लस बी किसके बराबर है? देखो, ए प्लस बी किसके बराबर है? मतलब ये वाला ए प्लस बी किसके बराबर है? जहां पे ए प्लस बी है ना, वहां पे ये रख लो ए प्लस बी, क्योंकि ये वाला है। देखो 7C+D, ये प्लस बी की जगह पे आ गया, प्लस C+D अलग है, अपॉन क्या आया? 4 आया। ए इज इक्वल टू 7C+7D, ठीक, और प्लस ये C+D अपॉन क्या आया? 4 आया। भाई तो देखो, अब एवरेज इज इक्वल टू सी और 7C कितना हो गया? 8C+8D अपॉन 4। अब देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 8 कॉमन निकलेगा, 8 कॉमन निकलेगा, 8 कॉमन निकालोगे तो C+D अपॉन 4, 4 की टेबल गई 2 टाइम्स, तो व्हाट इट वुड बी? 2C+D या 2C+2D। देखो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं आप लोगों के पास। अब ऐसा ही सवाल जो मैंने पिछली बैच में करवाया था वो मैं सॉल्व, जी, सर सर हे एवरेज ए बी ऐं सी डी जी तो बचे सर अञा त तव्हां सर सी ऐं डी जी कढी आहे। को मसलो को वो C एंड D जी थोड़ी घटिया, ये एवरेज निकती है, एवरेज ABCD जी निकती है ना, एवरेज तू नहीं जिया, मगर एवरेज पाने सो स्टार्टिंग में छा के हुआ, बट वी हैव डन इन द स्टार्टिंग में ये सारा नहीं किया। देखो ABCD की नहीं निकाली, ऊपर जो कंडीशन दी गई है ना, इधर इधर ये वाली कंडीशन दी गई है, ये वाली कंडीशन बस पुट करनी थी और कुछ भी नहीं था। ये कंडीशन क्यों दी गई है फिर? समझे? ठीक ठीक सर। शाबाश। अब देखो, और उसके बाद देखो भाई, एक और सवाल ऐसे रिलेटेड देता हूँ, डोंट वरी। कह रहा है कि इफ A+B इज इक्वल टू 3C+, सेम सेम एज इट इज है, C+D, देन बताओ एवरेज ऑफ A कामा B कामा C कामा D इज व्हाट। भाई ऑब्वियसली ये सवाल है, ये करो, मैं दूसरा सवाल दे देता हूँ। शाबाश। बोले जॉब,
सर C+D। C+D सर। C+D आएगा, शाबाश, गुड हो गया। नहीं, इसको भी आप छोड़ो, एक मिनट जरा। देखो, देखिए, ये वाला सेकंड सेकंड वाला, शाबाश, सॉल्व करो इसको, देखो क्या कह रहा है। शाबाश 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 शाबाश, बी क्विक। देखो भाई, इधर देखो, शाबाश, छोड़ो। कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 27 - x, एक ये नंबर है, x - 8 एक ये नंबर है, 3x + 11 एक ये नंबर है, इज वाई। एवरेज क्या है भाई? एवरेज किसका बदल, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। भाई एवरेज क्या है? एवरेज इसकी y है। अब सम क्या होगा? 27 - x + x - 8 + 3x + 11। अब टोटल कितने हैं ये? भाई ये टोटल कितने? 3 नंबर हैं, अपॉन 3 कर दो। देखो जरा, अपॉन 3 कर दो। देखिए देखिए देखिए, शाबाश। अब क्या है भाई? अब ये है कि भाई y इज इक्वल टू, एक मिनट सर, देखो, अब इसको सम करो जरा, शाबाश, सम करो। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि x और x तो जाएगा। 7 + 27 से, 3x सर। शाबाश, गुड। 30 + 3x। 30, देखो 27 से 8 गया तो 19 आएगा, 19 फिर 11 आ गया तो 30 आ जाएगा, शाबाश। 30 + 3x/3 है ना। अब देखो, y किसके बराबर आएगा? y इज इक्वल टू 3, अगर कॉमन निकालोगे तो 3 जाएगा, तो 10 प्लस क्या आएगा? x आएगा ना। अब आपको एवरेज किसका चाहिए? सर 2y का। 2y का एवरेज चाहिए। अब y बराबर किसके आया है? सर दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दें। ये भी बेहतर है, कर दो। सर 2y इज इक्वल टू 20 + 2x। गुड हो गया। मतलब 2y किसके बराबर आएगा? 20 + 2x आ गया। अगर इधर ही आपसे ये पूछता, आप ये एवरेज फाइंड करो 2y/3 की, आप क्या करते? देखिए 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 जरा, देखिए देखिए, शाबाश। एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ। एक और सवाल हल कर लोगे? एक मिनट जरा, शाबाश, गुड हो गया तीशा, गुड, शाबाश। बस 3 डिवाइड करना है। अच्छा इधर देखो, अब एक और सवाल कर लोगे? एक और सवाल, मैं लगभग ये 5 मिनट है, 5 मिनट में करना है। इन अ सर्टेन क्लास देयर आर, क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन क्लास देयर आर, ये मैं अभी अभी ऊपर ऊपर से करवा रहा हूँ आप लोगों से, मगर ये है कि मतलब जो मेन सवालात हैं दूसरी मीटिंग में आपके यहाँ आएंगे, ठीक है ना। ये बड़े आसान है। कह रहे हैं ना, सर्टेन क्लास देयर आर 12 बॉयज, देखिए 12 बॉयज एंड 18 गर्ल्स, ठीक है, छोकरी वधी के नहाने भी छोकरी वधी के। इफ द क्लास, देखिए, इफ द क्लास एवरेज फॉर एन algebra exam is 90 and the boys average score is 87,
देन गर्ल्स एवरेज स्कोर इज व्हाट? शाबाश शाबाश, जल्दी करो। गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना होगा? यू गाइस जस्ट 1 मिनट। शाबाश। क्या हो रहा है भाई? एक क्लास है जिसमें 12 बॉयज एंड 18 गर्ल्स हैं। अब द क्लास एवरेज मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट, क्लास की एवरेज क्या है ना, क्लास की एवरेज जो है वो 90 है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? टोटल स्टूडेंट जो है आपके पास वो 30 हैं। टोटल स्टूडेंट तो 30 है ना, या ये तो पता है टोटल स्टूडेंट कितने? 30 हैं। तो ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट की जो एवरेज है, उन एवरेज जो है टोटल स्टूडेंट की एवरेज है वो क्या? 30 है, ओ सॉरी 90 है। अब देखो भाई, देखो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन, वही सेम वाली बात होगी जो लड़की निकल रही थी, सम अपॉन टोटल। एवरेज कितना है? 90 है। टोटल स्टूडेंट सम का पता नहीं है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30 हैं। तो कितना सम मिलेगा भाई? सम इज इक्वल टू 2700। आपको ये सम मिला। फिर कह रहा है कि उन्हीं में से जो बॉयज का जो एवरेज है, बॉयज का एवरेज देखो ना, टोटल में से अगर बॉयज का सम निकाल दें, गर्ल्स का सम मिलेगा। अगर गर्ल्स का सम मिल गया तो वाह वाह हो जाएगा। ये वाली बात समझ आई? हाँ। अब देखो जरा, अब बात यह है कि अब बॉयज का एवरेज कैसे निकलेगा? अब बॉयज के एवरेज के लिए, बॉयज का जो एवरेज है वो कितना है भाई? 87 है। और बॉयज टोटल कितने हैं? सम फाइंड करना है। टोटल बॉयज कितने हैं? टोटल बॉयज है ही 12, ऊपर लिखा हुआ है 12। अगर इधर आए हैं तो सम इज इक्वल टू क्या? 87 इंटू 12। भाई बताओ 87 इंटू 12 क्या होगा? हाँ, 87 इंटू 12 1044। तो जो सम आया इनका कितना आया भाई? 1044 आया। इनका सम ये आ गया। अब देखो टोटल क्लास से अगर बॉयज का सम निकाल दोगे, टोटल क्लास से अगर बॉयज का सम निकाल दोगे, 2700 से अगर 1000 पूरा चला गया तो 1700 से 44 चले गए तो 1656 है ना? कितना आएगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शाबाश, भले कैलकुलेटर करके देख लो, मसला नहीं है। शाबाश। अब ये किसका है? ये गर्ल्स का सम है। ये सम किसका है? अब गर्ल्स का सम है। तो भाई एवरेज गर्ल्स कैसे निकलेगी? सम अपॉन टोटल गर्ल्स। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 18। बस ये प्रॉब्लम था। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई आप लोगों का आंसर कैसे आता है। आई थिंक 92 है, पता नहीं कितना होगा, 92 ही होगा आई थिंक सो। एवरेज कितना है गर्ल्स का? 92। आर यू गाइस गेटिंग? यस मैन। शाबाश। अब हम आगे जाते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं टाइम कितना, 1 मिनट से कम पड़ा है, प्लीज दोबारा करें, सही है? शाबाश। अब देखिए सवाल मैं दूंगा कि भाई भाई हेयर आर द एजेस ऑफ 7 पीपल, व्हाट वुड। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ मैं सवाल देख लूं आप लोगों के लिए। भाई वही भी सिंपल है, और पर ये कह रहा है कि पहला तो सवाल मैं आप लोगों को ये देता हूँ। भाई कह रहा है कि हेयर आर, क्या कह रहा है? हेयर आर द शूज साइजेस ऑफ 6 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं भाई? 6 स्टूडेंट्स। साइजेस क्या है? 2 है, 10 है, 7 है, 6 है,
10 है, 9 है। ठीक है, कह रहा है कि फिर बताओ कि एवरेज, जो एवरेज है, एवरेज ऑफ शू साइज क्या है। करो शाबाश। और उसके बाद दूसरा मैं सवाल लिखूं आप लोगों के लिए यहाँ। कह रहा है कि द मीन ऑफ, कह रहा है कि द मीन ऑफ 8 numbers is 41 and the mean of, देखिए जरा, बात वही घूम फिर के आती है जो कि अभी हम लोगों ने समझे हैं। यार एक मिनट जरा, and the mean of two of them is 29. So the mean of other six number is, the mean of other six numbers is what? शाबाश। पहले का क्या होगा भाई, पहले की बात वही है, बस सिंपल सा आप लोगों ने करना है ऐड। क्या, 2 + 7, 10 + 7 + 6 + 10 + 9 है ना। इनको ऐड करना है, डिवाइड करना है 6 से, क्योंकि 6 नंबर थे तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा, जो कि आई थिंक निकाला भी है कुछ स्टूडेंट ने 7.3। अब ये वाला देखो, नंबर सेकंड वाला देखो, शाबाश। नंबर सेकंड वाला देखो। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो ना, सिंपल सी बात वही थी। अगर 8 लोगों का, अगर 8 लोगों का मीन 41 है, मीन या एवरेज बात है क्या, 41 है, तो 2 लोगों का मीन जो है वो 29 है, तो भाई 8 लोगों का मीन जो है 41 है, तो ऑब्वियसली 41 एवरेज 41 इधर आएगा, तो 8 = क्या होगा, सम। याद है ना, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल, टोटल 8 इधर आ गया, 8 32, ये आ गया सम, आ गया आप लोगों को 8 का। भाई जो दो थे, दो का सम क्या आएगा, 2, क्योंकि टोटल अपन सम अपन 2, 2 इधर आएगा 29 के पास, तो ये सम इसका मिलेगा। व्हाट वुड बी सम इज इक्वल टू 58। 58 सम आ गया, तो 328 से 58 गया तो 270 बचेगा। तो सम जो है अदर सिक्स का कितना बचा, 270 आ गया, सम ही आया। मगर एवरेज कितना होगा भाई, 270/6, ये होगा ना, 45 आएगा। शाबाश, गुड, 45 इज आंसर। सर जी, सर 9 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? 2 से, मल्टीप्लाई किया है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, इधर देखो तो, शाबाश। देखो ना, दो लोगों की जो एवरेज है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन 2, तो 2 इधर आया ना, एवरेज इसकी 29 है, 29 इज इक्वल टू सम अपॉन 2 आया है ना, क्योंकि ये टोटल नंबर 2 है, क्योंकि दो लोगों की जो एवरेज थी वो 29 थी। ये रही, ये थोड़े तगड़े बनते जाएं, क्योंकि आप बेस आप लोगों को एवरेज के हवाले से बन चुका है। ठीक है, अच्छा सुनो जरा, इधर इधर, शाबाश। एक मिनट, मैं आप लोग की रिकॉर्डिंग सेव कर लूं। शाबाश, ना लो। अब आगे अगर मैं सवाल दूं आप लोगों को, देखो, अब आगे अगर मैं सवाल दूं आप लोगों को, सवाल मैं ये दे रहा हूं, सवाल ये है कि भाई, हेयर आर दी टेस्ट मार्क्स ऑफ, हेयर आर दी टेस्ट
मार्क्स ऑफ 6 गर्ल्स, देखो भाई, एंड 4 बॉयज। भाई कैसे हैं 4 बॉयज, कैसे है भाई? गर्ल्स के जो मार्क्स हैं, गर्ल्स के जो मार्क्स है वो क्या है भाई? 5 है, 3 है, 10 है, 2 है, 7 है, 3 है। भाई बॉयज के जो मार्क्स हैं वो क्या है भाई? 2 है, 5 है, 9 है, 3 है। तो आपसे जो सवाल पूछ रहा है वो ये क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मीन, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मीन ऑफ, किसका भाई? द मीन ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट्स, ऑल द 10 स्टूडेंट्स। ये आप लोगों से पूछ रहा है। शाबाश, कैसे करोगे? और आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है भाई 4.56, नंबर बी है 4.7, नंबर सी है 4.8, नंबर डी है 4.9। क्या है देखो? सर 4.9। गुड, शाबाश। देखो मैं सवाल क्या कह रहा है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आपको गर्ल्स का दे दिया गया भाई, ये स्कोर्स हैं गर्ल्स के, बॉयज के स्कोर्स ही है। आपसे पूछ रहे 10 के 10, क्योंकि गर्ल्स 6 हैं, बॉयज 4 हैं। आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है भाई? क्योंकि 10 का 10 फाइंड करना है तो टोटल जो एवरेज है, एवरेज इज इक्वल टू ऊपर जो सम है, सम किसका भी? सारों का। 5, 3, 10, 2, 7, 3, सारों का सम करके अपॉन डिवाइड कर दो 10 से, क्योंकि टोटल 10 है। ये तरीका भी कर सकते हो। 5 और 3 8 हो गया, 8 और 18 20, 27, 30, 32 कितना हुआ भाई? 32, और 32 और 5 37, 37 एंड 9 जी कितना हुआ? 46, 49, ठीक है ना? मतलब 49 आ गया, 4.9 आएगा इसका रिजल्ट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि भाई गर्ल्स का एवरेज निकालो। गर्ल्स का एवरेज जो निकलेगा वो जो भी निकलेगा, और बॉयज का एवरेज जो निकले निकले। अब गर्ल्स और बॉयज को ऐड करोगे, ऐड करके अपॉन 2 कर दो। सिंपल ये तरीका हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल ये भी तरीका हो सकता है एवरेज निकालने का। बट ये जो तरीका मैंने किया ये वाला, अगर जल्दी जल्दी ऐड करके आप डिवाइड कर रहे हो तो इट वुड बी बेटर देन दैट। गेटिंग? अब देखो एक और सवाल मैं आप लोगों को अगर दूं, बर्दाश्त कर लेना, ठीक है ना? अच्छा, कह रहा है कि भाई अगर, अगर इफ द मीन ऑफ, देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है इफ द मीन ऑफ 26, 28, 25 x 24 इज 27, देन x इज इक्वल टू व्हाट? बताओ x क्या होगा? सिंपल सी बात कही है इन्होंने, सिंपल सी बात कही है। आप लोग परेशान ना हो। एवरेज क्या है भाई? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल है। टोटल कितने? 1 2 3 4 5, 5 है, और बस 5 ही है टोटल। अब एवरेज क्या है? इज 27। इनके एवरेज 6.5 सर। 26, 28 प्लस 25 प्लस x प्लस 24 अपॉन क्या करना है? टोटल नंबर कितने हैं भाई? 5 है। सबसे पहली बात तो ये कि 5 जाए इधर, भाई क्या होगा? 27 इंटू 5 इज इक्वल टू, अब 26, 28, 25, 24 को करो ऐड। क्या करो? ऐड करो। देखो ऐड कैसे करना है? 26 है ना, और ये 24 है, और ये क्या 25 है। भाई एक इधर आ गया 25 हो जाएगा, तो तीन 25 मिल जाए तो 75 हो जाएंगे। अब 75 के साथ फिर 28 है। अब 28 मतलब अगर 25 उसमें कर दो 100 पूरा, और 3 और मैंने कहा तो 103 आ जाएगा। ये फास्ट कैलकुलेशन आप लोगों ने जब भी किया करें विदाउट कैलकुलेटर, तो आप लोग ऐसे किया करें, थोड़ा दिमाग तेज लगाया करें, ठीक है? ये आया। इसमें से 103 क्या चला जाएगा, क्योंकि 103 इधर आ जाएगा। 103 गया तो कितना बचा? 32। 32 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। क्या आया? आ गया एक्स की वैल्यू।
अब एक्स की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी, एक्स की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी। माइक माइक बंद, शाबाश। महक ठाकुर, शाबाश। माइक बंद क्यों? देखो ना सवालात। सर मेरा तो बंद है। नहीं नहीं, अभी अभी देखा मैंने। सही है मसला, कोई मसला नहीं, यही में चाहती हो नालो कहें और यार हालत दे तो मसलों को ना खैर। अच्छा, अब एक और सवाल अगर मैं दूं। अब देखिए सवाल, सवाल देखिए, ये बड़ा मजेदार है। कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ, क्या कह रहा है, द मीन ऑफ थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स इज 40, ऑल थ्री नंबर्स, देखो भाई जबरदस्त सवाल है, थ्री नंबर्स आर डिफरेंट, ये तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि डिफरेंट नेचुरल नंबर, कह रहा है डिफरेंट भाई नेचुरल नंबर्स है। ओके, शाबाश। अब आगे कह रहा है कि भाई इफ द लोएस्ट इज, क्या कह रहा है, इफ द लोएस्ट इज 19, अगर लोएस्ट आपके पास 19 है, व्हाट वुड बी हाईएस्ट पॉसिबल, क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी हाईएस्ट possible number of remaining two numbers। हाँ भाई, कैसे कर सकते हो? नहीं जवेरिया, मीडियन और मॉड नहीं करेंगे, वो दरअसल पार्ट इतना है नहीं इनका ना, और ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर आपको देखना है तो मीडियन और मोड का इतना मतलब ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है उसका, बस देख लीजिए थोड़ा बहुत, 5 मिनट की वीडियो देख लीजिए, आराम से हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बाय द वे उसका पार्ट ही नहीं आया दिएगा जी। देखो एक्चुअली आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द मीन ऑफ थ्री नंबर्स इज 40। अब तीन नंबर्स का जो मीन है मतलब एवरेज है वो कितना है भाई, 40 है, मतलब सम अपॉन टोटल। अब 40 इधर है, 40 टोटल कितना है, 3 है, इज इक्वल टू 3 इधर कर दो, सम कितना आ जाएगा, सम कितना आया भाई, 120। सम आ गया तीन नंबर का। अब तीन नंबर में जो लोएस्ट है वो 19 है, 19 निकाल दो क्या बचेगा, 101, ऐसे ना, 101 बचेगा। अब देखो 101 बचा, अब 101 बचा, अब 101 इज इक्वल टू, ये किसका है भाई, 101 सम है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टू, ये आ गया सम अपॉन टू, एवरेज क्या आएगा इनका, दो का। देखना 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 देखना, शाबाश शाबाश। मैं एक बता रहा हूँ आप लोगों को, एक और चीज बता रहा हूँ, सॉरी सॉरी एक मिनट, सम चला गया, इनका एवरेज क्या आएगा, जो भी चीज आएगी देखो। आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा है प्रॉब्लम ना, मैंने कभी मिस्टेक तो नहीं करी? नहीं नहीं, मैंने मैंने आई थिंक सो कि मुझे लग रहा है कि आई हैव मेरा मिस्टेक, मुझे लग रहा है, कह रहा है मीन ऑफ थ्री, एक मिनट जरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लग रहा है ना दरअसल ये है, या तो सही रहे आप लोगों को भी लग ही रहा है सही, मगर मुझे सही नहीं लग रहा। द मीन ऑफ थ्री नंबर्स इज 40, ऑल थ्री नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। इफ द लोएस्ट वन इज 19, व्हाट वुड बी हाईएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, ठीक है। देखो ना 120 टोटल आया, टोटल में से 19 गया तो 101 आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, दो नंबर में से रिमेनिंग क्या होगा। हम्म, दो नंबर में से रिमेन, वो कह रहा है एवरेज जिसका आया है ना, एवरेज हम लोग निकाला है, वो पूछ क्या रहे हैं, व्हाट वुड बी द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, वो एवरेज नहीं पूछ रहा टू नंबर्स की। ये तो 101 आ गया ना हमारा।
हाँ इधर देखो, इधर इधर, शाबाश शाबाश शाबाश। नाउ लुक भाई, एक्स प्लस, लेट से कि 3 नंबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस किसके बराबर है? 120 के बराबर है। सम है ना, 120 के बराबर है। अब एक्स, लेट से कि जब सबसे छोटा नंबर जो हमारा नेचुरल जो है वो क्या, ये वाला है एक्स। दूसरा नंबर क्या आएगा? एक्स प्लस 1 आएगा। तीसरा नंबर क्या आएगा? एक्स प्लस 2 आएगा। याद है आप लोगों को नेचुरल का? 120 आया। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारे पास? 19 है। तो दूसरा नंबर क्या होगा? ये वाला। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एक मिनट जरा, एक मिनट एक मिनट, शाबाश भाई। एक्स प्लस जेड ये हो गया। और उसके बाद वाई प्लस जो जेड आया हमारा, वाई प्लस जेड क्या आया है? वाई प्लस जेड जो उसका सम आया वो 101 आया है। ऐसा है, अभी अभी हम लोगों ने किया है ये। या एक्स जो है वो उधर ला दोगे 19 तो 101 ही आ जाएगा ऑब्वियसली। ये भी तरीका आप लोगों के यहाँ बेहतर है। तो वाई प्लस जी जो है वो 1 है। इसमें थोड़ा मुझे क्वेश्चन में लग रहा है मसला, खशट लग रहा है। नहीं नहीं, हाईएस्ट ऐसे नहीं आएगा अतीशा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, शाबाश। ये 50 और 51 कहाँ से लाए आप लोग? चलें, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा आई थिंक पूछने में मसला है। व्हाट वुड बी द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स में मसला है। या ये पूछ सकता है कि भाई, आई थिंक सवाल ऐसा हो सकता है, व्हाट वुड बी द हाईएस्ट नहीं हो सकता, व्हाट वुड बी द एवरेज ऑफ टू रिमेनिंग। इधर ऐसे सवाल आई थिंक तो, या तो मैंने मिस्टेक कहीं पे कर दिया या उस क्वेश्चन में मसला है किधर ना किधर ना। जस्ट लीव इट हियर। इट कैन बी पॉसिबल के क्वेश्चन में हो मसला। अगर एवरेज पूछ ले तो बस एवरेज में तो बड़ा आसान है। ऐसा चाहे एवरेज पूछ ले तो बड़ा आसान है। तो एवरेज अगर पूछ ले 2 नंबर का तो ऑब्वियसली 101 का जो एवरेज निकलेगा 101/5, सॉरी 2, 50% होगा। तो 50.5 होगा। एवरेज ऐसे आएगा। अब एक और सवाल है जो मैंने ओलंपियाड में दिया था सवाल, अगर आप लोगों में ओलंपियाड की वीडियो देख रहे हैं। कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ, देखो भाई, इफ द एवरेज ऑफ a and -5 is 10, then a is what? देखो सिंपल सा सवाल है, अगर a और -a का एवरेज जो है वो 10 है, मतलब एवरेज इज इक्वल टू -5 + 10, मतलब इनका एवरेज जो है वो ये है। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, मैंने एवरेज का नहीं निकाला। देखो, एवरेज इज इक्वल टू a प्लस -5 का जो ये एवरेज a है वो क्या है भाई? वो 10 है। इज इक्वल टू टोटल नंबर कितने हैं? 2/2 कर दिया आपने। ऐसा निकलेगा ना, 2 इधर आया 20 हो गया, 20 इज इक्वल टू a-5, तो a क्या आएगा? 25 होगा। ए वुड भी 25। शाबाश, ए वुड भी 25। अब देखिए एक और सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 consecutive integers is 18। क्या कह रहा है? इज 18। कह रहा है व्हाट इज द मिडल नंबर, देन मिडल नंबर क्या होगा? मिडल नंबर कौन सा होगा? मैं देखो, एवरेज इज इक्वल टू 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से हो सकते हैं? एक्स, x+1 +2, x+3 एंड x+4। कंसेक्यूटिव इंटीजर है 5। क्या कह रहा है? कौन है? हरप्रीत, माइक मत, शाबाश। दफा होश में ना आयो। अच्छा देखो, अब ये कह रहा है कि भाई इनका जो एवरेज वो गिवन है 18 है। एवरेज क्या 18 है? और ये एक्स 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 और फिर एक्स, फिर ये एक्स, कितने एक्स आ गए भाई? 4x है ना? कितने, 4 है, 5 है, 5x, 5x। अब ये 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 आ गया, +10/5। ऐसे है ना? ये 5 18 के पास आएगा तो क्या होगा? 5 × 18 कितना होगा भाई?
90 90 होगा। 90 इज इक्वल टू 5x प्लस 10, 10 अगर इधर आए तो क्या होगा, 80 बन जाएगा। x 5x 5 डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू 16। x क्या आया, x क्या आया, 16 आया। मगर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x है, एक दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है, चौथा x प्लस 3 है, पांचवा x प्लस 4 है। आपको मिडिल नंबर चाहिए। मिडिल नंबर तो ये है ना, तो x क्या है, 16 है, तो 16 प्लस 2 क्या होगा, 18। तो मिडिल नंबर आपका 18 ही होगा। ऐसे सवाल बड़े जबरदस्त सवाल हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये जो पीछे वाला सवाल था ना, पीछे वाला भी आई थिंक इसी के ही रिलेटेड था। इधर देखो जरा, मैं बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा के ये वाला सवाल देखिए। भाई एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स जो है, देखो भाई इधर देखो, एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स जो है, मतलब एवरेज इज इक्वल टू थ्री डिफरेंट नंबर्स हैं। कौन है वो, नेचुरल नंबर है, ये याद है, देखो नेचुरल। नेचुरल कैसे लिखते हो, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, थ्री नेचुरल आए अपॉन थ्री। एवरेज कितना है इसका, 40, इंटू थ्री कर लोगे। एक्स एक्स कितना हुआ, 3x प्लस वन एंड टू कितना हुआ, 3 हुआ। ये कितना हुआ देखो, 120 इज इक्वल टू 3x। 3 अगर इधर आ जाएगा तो क्या 117 हो जाएगा। 117 अपॉन थ्री इज इक्वल टू एक्स निकल के आ जाएगा। थ्री की टेबल, थ्री थ्री इधर 9, टू इधर 9। एक्स क्या आया, 39 आया। एक्स क्या है, 39। वाट यू नीडेड, आपको क्या चाहिए था, हाईएस्ट चाहिए था ना, हाईएस्ट ऑफ द टू नंबर। ओहो, इसमें फिर भी ये मसला है बाय द वे ना, अगर हाईएस्ट का भी अगर देखा जाता तो उसी में प्रॉब्लम फिर भी आ रही है। बाय द वे प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होंगे ये वाले इसमें। चलें, गुड हो गया। आगे सवाल दूं। हाँ यस सर 41 नहीं दो। अच्छा हाँ, तो 41 ही रहा है बाय द वे, मगर फिर भी हम लोग ऑब्वियसली उसी में थोड़ा मुझे फिर भी डाउट नजर आ रहा है। बाय द वे प्रोसेस के जरिए वैसे ही होगा। अब देखो, सवाल एक और है जबरदस्त। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 3n-4 if one of the number is n। अगर उनमें से एक नंबर n है, एक नंबर n है, then the other number is, then the other number is what। इसका देखो शाबाश। शाबाश, कर लोगे। विद एवरेज ऑफ टू नंबर देश, दो नंबर कोई भी है पता नहीं है, मगर उनका एवरेज क्या है, 3n-4 है, इज इक्वल टू दो नंबर में से एक नंबर जो n है, दूसरा नंबर लेट से x ले लो, अपॉन टोटल दो नंबर है, अपॉन दो होगा। अब टू अगर इधर जाए तो क्या होगा भाई, तो 3n-4 इज इक्वल टू n प्लस एक्स, है ना। आपको क्या चाहिए, अदर नंबर चाहिए। अदर नंबर क्या, x है, एक नंबर आपका n आ गया है। क्या होगा भाई, 6n-8 इज इक्वल टू n प्लस एक्स। अब n इधर जाए तो क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा, 6n से n गया तो क्या होगा, 5n-8 इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या आएगा, 5n-8। दूसरा नंबर एक्स है ना, दूसरा नंबर एक्स है। देखो भाई एवरेज जहां पे किधर भी एवरेज को देखोगे ना, फार्मूला वही लगेगा। फार्मूला एक ही है, बस ये है कि थोड़ा तो बहुत दिमाग हिला देगा, बाकी और कुछ है नहीं। अब देखो, अब मिसाल के तौर पे एक और सवाल मैं देता हूं आप लोगों को। मैं एक और सवाल कैसा देता हूं, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ, क्या कह रहा है भाई, एवरेज ऑफ, एवरेज किसके बराबर है, एवरेज ऑफ, सॉरी, एवरेज ऑफ एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स इज जीरो, जीरो है। देन एक्स इज व्हाट, एक्स क्या होगा भाई, एवरेज दी गई है ना।
तो देखो इनको आप सपोज करना है, इनको आप लोगों ने सपोज करना है ये एक नंबर है, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है। इनका एवरेज क्या 0 है, तो एवरेज 0 आ गया। x+2, x+4, x+6, है ना, x+6 अपॉन टोटल कितने नंबर है, 3 है। भाई 3 इधर आएगा भी सही तो भी 0 होगा। तो x कितना हुआ, 3x, 2 4 और 6 कितना होगा, 12 + 12, ऐसा ना। -4 होगा, कितना होगा, देखो ना, x+4 2 है, 6 होगा, 12 होगा। तो ये 12 इधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 12 होगा, x इज इक्वल टू -4 होगा ना, चाहते हो तब। हाय हाय, एक और सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है। गाइस गाइस गाइस, इधर इधर इधर, आर यू गाइस गेटिंग, सारे 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 इधर आओ, शाबाश। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा मैं एवरेज में जज्बाती हो जाता हूँ। आयशा, अक्सा, अवैस, चांदनी, अर्पीत, इकरा, इसरा, जन्नत, जवेरिया, कलसूम, खुशी, लाइबा, मैग, मैग ठाकुर, पिंकी, कुरतुलैंड, सजनी, संपति, साकिब, सहर, शफकत, स्नेहा, सोम, सिंबल, तीशा, यूएम। यूएम पता नहीं कौन है। उम्मे लुबाबा, विशाल, जुनैर। लेट मी नो, आर यू गाइस गेटिंग, इधर इधर इधर, शाबाश। हाजिरी लगवाओ मेरे पास, इधर आओ। आर यू गाइस गेटिंग, शाबाश। चुप आयो, मतलब ये ना समझू मैं कि भाई आप तो समझ नहीं आ रहा है, प्लीज ऐसा ना करें, हाँ। नहीं समझ आ रहा है तो उसमें मुझे टोक से आगे लाएं, शाबाश। मगर ये है कि मेरा रूल के फोकस जोन है आप लोगों को, हाँ, फोकस जोन है, शाबाश, गुड। एक और सवाल दूं, अगर ये वाला किसी ने सवाल हल कर दिया ना, ये वाला किसी ने हल कर दिया ना सवाल, आईबी में आप लोग पास हो जाएं और उसके बाद मुझे याद दिलाइएगा कि आई विल बी प्रेजेंट ए गिफ्ट फॉर यू। किसी ने पहले मुझे बता दिया कि उसका आंसर क्या होगा, ये वाला सवाल, ठीक। अब देखियो, सवाल लेकर हूं, एवरेज ऑफ, क्या भाई, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज, देखो भाई, मैं डैश छोड़ रहा हूं ना, सारों को मैंने एक एक जगह पे, इज डैश एंड एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज डैश, हाँ, मैं छोड़ रहा हूँ आस्ते आस्ते, रुको। देन देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 11 नंबर्स। भाई कह रहे हैं एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 6 एंड एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 5। 5 नंबर की एवरेज 6 है और 6 नंबर की एवरेज 5 है। देन बताओ कि इन 5 नंबर की ये 11 नंबर की एवरेज क्या होगी, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है 11, कोई कह रहा है 5.4, तीशा, ओके। तीशा ने बताया है 5.4, एक मिनट जरा ऊपर देखो तो सही ना मैं, गुड, ठीक। सोम 11, चांदनी 12, विशाल 12, 5.4 तीशा ने पहले बताया है, 5.45 आयशा ने बताया, चलो गुड हो गया, आयशा ने सेकंड नंबर पे आई हैं। कुलसूम 5.5, 5.5 ठीक है, अक्सा सुमरो ने भी है 5.4। मगर तीशा को मैं पहले पे इधर लाता हूँ,
ठीक, पहले तीशा ने 5.4 बताया, और उसके बाद जो आयशा है 5.45 बताया। ठीक है, देखो भाई आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने सिंपल तरीका, कुछ लोगों ने बताया होगा कि भाई जो 5 की एवरेज है वो 6 है, 6 की एवरेज है वो 5 है। अब दोनों की एवरेज जो ऑब्वियसली इसका इसका आप लोगों ने मिला दिया होगा, मतलब 5 और 6 11, और ये दो नंबर है तो अपान 2 हो गया होगा, ये आप लोगों का रिजल्ट आ गया 5.5। ये 5.5 वालों ने ऐसा किया होगा, ऐसा है। ये जो फिजिक्स का यूएम का कुलसूम का ये जो आया है, आप लोगों ने ऐसा किया होगा जो मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत ना हूं तो। देखो, जब भी एवरेज फाइंड करनी हो ना, सबसे पहली बात यह है कि सारों का सम करना जरूरी है। हाँ, ये क्लोजेस्ट आता है, क्लोजेस्ट आता है। इधर देखो भाई, 5 नंबर का सम जो है कितना हो गया, एवरेज 5 नंबर का 6 है, और सम अपॉन 5, क्योंकि 5 टोटल हैं तो ये इधर आएगा, तो सम क्या होगा 60, सॉरी 30। भाई उधर ही क्या है, 5 एवरेज है 6 नंबर के बाद, तो फिर भी आएगा, इसका भी सम क्या आएगा 30 आएगा। तो दो नंबर, क्योंकि 5 का और 6 का टोटल का जो सम है, टोटल कितने 11 है। अब 11 नंबर का जो सम आएगा वो कितना आएगा भाई, 6 नंबर का 30, 5 नंबर का ऑब्वियसली 30 आया, 60 आ गया। सम कितना 60 है, टोटल नंबर कितने 11 है, एवरेज किसका कितना आएगा 11, ये आएगा। ये 5.4 ही आएगा, 5.45 है आगे, मगर 5.4 ही ऑब्वियसली आंसर है, या 5.45 भी आंसर ही है, दोनों आंसर हैं। और आई थिंक हु कैन बी द विनर, हु कैन बी द विनर, हु कैन बी द विनर, लेट मी नो। आयशा। आयशा और तीशा? आयशा से। सर टीशा। तीशा इज द विनर, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट पे तीशा ने इन्होंने किया है। राउंड ऑफ करके भी 5.4 क्योंकि बनता है, और 5.45 भी है, बल्कि आयशा भी इज अ विनर एज वेल ना। आयशा भी विनर है, क्योंकि आयशा ने भी एग्जैक्ट लोकेशन बताई है। गुड, बाय द वे एज पर रूल तीशा जो है विनर है, महक ठाकुर भी विनर है। चलो ठीक है, यू ऑल आर विनर्स, ठीक है, शाबाश। साकिब कह रहे हैं जो भी हमें क्या है ना, आप तो ऊपर आ नहीं रहे, बल्कि ऑब्वियसली उनको भी अप्रिशिएट करने से क्या है ना, चलो कोई मसला नहीं है, मजाक कर, डन हो गया माशाल्लाह। ये एवरेज का प्रॉब्लम था, और ऐसे प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आ जाते हैं तो लीड कर लोगे, डील कर लोगे। जी, सर हिकु दफ़ो रिपीट कयो हिनखे वरी। केड़ो केड़ो? इहो सर जेको हाणे तव्हां सम्झायो। जो हाणे सम्झायो थे लो बाबा, ठीक है, मैं बताया तो भाई देखो, इस पूरे को ना मैं करता हूँ इरेज, डन। अब देखिए लो बाबा, दिसो सबसे पहले उर्दू स्पीकिंग कौन है पहले ये तो बताओ मुझे। उर्दू स्पीकिंग थोड़ा है जायज जो, शाबाश। तीशा इधर आके इंशाल्लाह पास हो जाए ना, मुझे याद दिलाइए आपका प्राइस, सही है ना तीशा? आयशा को भी दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं, आयशा को भी दूंगा। सवाल को रिपीट कर रहा हूँ, इधर देखो भाई, सवाल कुछ यूं है, देखिए लुबाबा सुनी, कह रहा है कि एवरेज जो है 5 नंबर का एवरेज वो 6 है, फिर 6 नंबर का जो एवरेज है वो क्या है भाई 5 है। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, टोटल नंबर कितने हैं भाई 5 है, एवरेज कितना है 6 है, इधर टोटल नंबर कितने हैं भाई 6 है, एवरेज कितना है भाई 5 है। तो इसका जो सम मिलेगा, सम कितना मिलेगा, इसका भी 30, इसका भी सम 30। लो बाबा ये वाला पता चल गया था ना, क्योंकि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। तो एवरेज कितनी है भाई 6 है, सम अपॉन टोटल कितना है 5 है, 5 इधर आएगा तो क्या 30 हो जाएगा, तो सम कितना 30 हो जाएगा। इसका भी वही चक्कर है, ऐसे इसका भी ऐसे ही है 30 आएगा, तो इनका सम क्या मिल गया 30। तो सम दोनों का सम जो है 30 और 30 कितना होगा 60। अब ये 30 सम किसका है 5 लोगों का, ये 30 किसका है 6 लोगों का, 5 और 6 कितना हुआ 11, तो 11 का जो सम है वो क्या है 60 आ गया। ये वाली बात पता चली लुबाबा? सर शाबाश। तो यह इनका 60 आ गया, मगर हमें क्या चाहिए, इनका एवरेज चाहिए। तो एवरेज कैसे आएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। एवरेज सम क्या है 60 है, टोटल कितने हैं 11 लोग हैं, 60 अपॉन 11 क्या आएगा भाई, 5 11 कितना होता है 50,
5 पॉइंट भाई कितने बचे, 5 बचे। फिर 5 पॉइंट की जगह पे 0 आएगा। 4 11 से 45 होता है, 5 11 से कितना होता है भाई 55 होता है। 4 आ गया 45, तो कितना आएगा फिर 6 बचेगा। फिर 0 दोगे फिर 5 आएगा। ऐसे ये चलता चलेगा। ये क्या है आपका 11 है, तो आपका ये डिनोमिनेटर जो है ऑब्वियसली ये डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग में नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। तो 5.4 करो या 5.45 करो, इट इज योर विश, कोई मसला नहीं है। मगर ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में क्या आएगा। डन। ऑप्शन में देखना होगा। तो आज का एवरेज आप लोगों को क्लियर हुआ। लाइबा लाइबा, जो एज प्रॉब्लम्स आर नॉट मच डिफिकल्ट। एज प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को सवालात भेजे हैं वो सवालात बहुत अच्छे से करें आप लोग। वो सवालात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों, स्पेशली आप लोगों को बहुत ज़्यादा भेजा है ना मैंने ये सारे। किसी को इतने भेजे नहीं है मैंने। समझ आ रही है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये वाले भेजे हैं मैंने। तो आई थिंक सो के आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह अच्छे से। सबको भेजा है तीशा, सबको भेजा है। बैच 20 मतलब है समझो कि 22 23। मैं एवरेज जो एज प्रॉब्लम है बैच 20 वालों इधर देखो। जो एज प्रॉब्लम है ना इनको मैंने जो करवाए हैं एज प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। वो आप लोग वीडियो देखेंगे तो आज आप लोगों की एज प्रॉब्लम भी क्लियर होगा और ये एवरेजेस भी क्लियर होगा। बाकी बैच 22 और 23 वाले जो लोग हैं इधर देखो जरा। आप लोगों को मैं लोगैरिथम और उसके बाद क्या है मैट्राइसिस, इनकी मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ क्या है पता है आप लोगों को। बड़ी गुड न्यूज़ क्या है, हरप्रीत में भेज रहा हूँ। गुड न्यूज़ क्या है, आप लोग थोड़ा। डिस्टेंस हो गई। नहीं नहीं ये थोड़ी जान गुड न्यूज़ हाँ। ये बैड न्यूज़ है, पेपर थे जान छड़े। चलो मैं गुड न्यूज़ नहीं बताता, खैर है इंशाल्लाह आप लोग को पता चल जाएगा। भाई गुड न्यूज़ 1 मिनट के काम है। गुड न्यूज़ ये है कि 1300 से 1400 लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप लोग आराम से इंशाल्लाह आप लोग आराम से कट ऑफ ले सकते हो। पर मेहनत थोड़ी अच्छी करो, ठीक है। लोग ही 1500 से